औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू बैक माय चैनल। मैं हूं शौकत अब्बासी और आप देख रहे हैं अब्बासी यूट्यूब चैनल। तो मैं अपने तमाम देखने और सुनने वाले तमाम दोस्तों का और तमाम बेटियों और बेटों का सबका शुक्रगुजार हूं कि आप मेरी वीडियो देखते हैं और आपने कीमती टाइम से कुछ टाइम निकाल के आप मेरे वीडियो पे आते हैं और मेरे चैनल को आप टाइम देते हैं। मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ और आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। थैंक यू वेरी मच। आज कुछ अल्फाज तौहीद पे मैं लेके आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। उम्मीद है कि आपको पसंद आएंगे इंशाअल्लाह। ये वो अल्फाज हैं जो सवा लाख अम्बियाओं ने दिए हैं, जो सवा लाख अम्बिया लेके आए हैं और अम्बिया के बाद सहाबा काम और सहाबा काम से बाद जो लोग तौहीद पे चल रहे हैं वो लोगों की यही दावत है। आज हमारी भी वही दावत है जो अम्बियाओं की दावत थी, जो अम्बियाओं ने हमें दे के गए हैं, उसी दावत को हम लेके चल रहे हैं और क़यामत तक ये दावत चलती रहेगी। वो दावत क्या है? ला इलाहा इल्लल्लाह। वो दावत क्या है? ला इलाहा इल्लल्लाह। मेरे मुसलमान भाइयों, मेरी मुसलमान बहनों, मेरे मुसलमान बच्चों, मेरे मुसलमान दोस्तों और यारों, अम्बिया ने जो दावत दी है उस दावत की तरफ लौट जाओ। अम्बियाओं ने जो हुक्म दिया था, अल्लाह के हुक्म से जो पैगाम, जो मैसेज हमें दिया है, उस मैसेज, उस पैगाम की तरफ चले जाओ और अल्लाह ताला के हुक्म की तकमील करो, अल्लाह के हुक्म को फॉलो करो। जो अम्बियाओं ने हम तक पहुंचाया है, उन अम्बियाओं के ज़िंदगी पे चलना सीखो। उसके बाद जो सहाबा काम ने ज़िंदगी गुजारी है और दुनिया में बैठ के जन्नत के टिकट लिए हैं, उनकी ज़िंदगी पे चलना सीखो। उनसे सीखो कि उन्होंने दीन पे किस तरह अमल किया, उनके नक्शे कदम पे चलना सीखो। मेरा मतलब किसी पे कीचड़ उछालना नहीं है, किसी फ़िरके या किसी और को कुछ बोलना नहीं है। मेरा मतलब ये है कि किसी की इस्लाह हो जाए। मेरा मतलब ये नहीं है कि किसी को तनकीद करना। मेरे सब मुसलमान भाई हैं, मैं किसी को तनकीद नहीं कर रहा, किसी पे कीचड़ उछालने की कोशिश नहीं कर रहा। मैं ये कहता हूँ कि मेरे मुसलमान भाइयों, मेरे मुसलमान दोस्तों, एक अल्लाह की इबादत करो जिसके लिए तुम्हें पैदा किया है अल्लाह ने। अल्लाह ने तुम्हें सिर्फ इसलिए पैदा किया है कि तुम सिर्फ अल्लाह की इबादत करो, क्योंकि अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, के अल्लाह ताला फरमाते हैं मैंने इंसानों और जिन्नों को अपनी इबादत के लिए पैदा किया है, ना कि गैरुल्लाह की इबादत के लिए पैदा किया है। तो उस अल्लाह की इबादत क्यों नहीं करते जिसने तुम्हें सब कुछ दिया है? तुम्हें आंख दिए, नाक दिए, कान दिए, पूरा जिस्म दिए, हर चीज तुम्हें दे रहा है, खाना पीना वो दे रहा है। उसकी जमीन पे तुम चलते हो, उसके आसमान के नीचे तुम रहते हो, उसकी हवाएं तुम लेते हो, उसके सूरज तुम ले रहे हो, हर चीज तुम उस अल्लाह की इस्तेमाल कर रहे हो। तो फिर उस अल्लाह को क्यों भूले बैठे हो? उस अल्लाह से क्यों दूर चले गए हो? किस चीज ने तुम्हें अल्लाह से दूर कर दिया है? उस नबी के तरीके पे क्यों नहीं चलते जो नबी तुम्हारे लिए रोता रहा है, जो नबी तुम्हारे लिए दुआएं करता रहा है, जिस नबी ने तुम्हारे लिए बहुत से तकलीफें, गम उठाए हैं? उस नबी के तरीके पे क्यों नहीं चलते जो आखिरी नबी है, जो नबियों का भी नबी है, जो नबियों का भी इमाम है? उस नबी ने तुम्हारे लिए ताइफ में, उस नबी ने तुम्हारे लिए मक्का में, उस नबी ने तुम्हारे लिए मदीने में तकलीफें उठाई। नबी का माथा फटा, नबी ने तकलीफें उठाई, खून बहा, तो किस लिए? तौहीद के लिए। नबी जितने भी आए, अंबिया जितने भी आए, उन्होंने हमें तौहीद की दावत दी। आज हमने तौहीद को छोड़ दिया। छोड़ने आए तो इतनी बड़ी ज़ात अल्लाह को छोड़ दिया जो पूरी दुनिया, पूरी कायनात का मालिक है, और पकड़ने आए तो मज़ारों दरबारों पे फ़कीरों को पकड़ा। छोड़ने आए तो कितनी बड़ी ज़ात को छोड़ दिया, और पकड़ने आए तो किसको पकड़ रहे हैं? मेरा कहने का मतलब ये किसी पे तनकीद नहीं है कि लोगों, एक अल्लाह की इबादत करो, ला तुशरिकु बिल्लाह। अल्लाह ताला के साथ जो कोई शरीक करता है वो जन्नत में नहीं जाएगा। जन्नत में वही जाएगा जो सिर्फ एक अल्लाह को मानता है। तो आप बहुत से लोग बोलेंगे कि नहीं, हम तो अल्लाह को मानते हैं, हम मानते हैं कि तुम अल्लाह को मानते हो, लेकिन अल्लाह के साथ किसी को शरीक क्यों ठहरा रहे हो? क्यों दीवारों पे क्यों मज़ारों पे जा रहे हो? क्यों अल्लाह के अलावा किसी और से दुआ मांग रहे हो? क्यों अल्लाह को छोड़ के किसी और से बेटा मांग रहे हो? क्यों अल्लाह को छोड़ के किसी और से बेटी मांग रहे हो? क्यों अल्लाह को छोड़ के किसी और से बोलते हो कि ये मेरी मुश्किल कुशा हल कर? क्यों अल्लाह को छोड़ दिया तुमने? क्यों हम लोगों ने अल्लाह को छोड़ दिया? जिस रब ने हमें पैदा किया, आज उस रब को हमने छोड़ दिया है। जिस रब ने हमें खाना दिया, आज उस रब को हमने छोड़ दिया है। हमने उनको पकड़ा हुआ है जो अल्लाह के बंदे हैं। वो लोगों, ये तो सोचो, जो आदमी से, जिस बुजुर्ग से हम सब बुजुर्गों का एहतराम करते हैं, सबका दिल से एहतराम करते हैं, सबको सलाम करते हैं, उन बुजुर्गों की गलती नहीं है। उन्होंने ये नहीं बोला कि हमारी कब्रों मज़ारों पे आके तुम दुआ करना, हमारी कब्रों पे मज़ारों पे आके चादर चढ़ाना, हमारी कब्रों मज़ारों पे आके
जानवर ज़बह करना, हमसे दुआएं मांगना। उन्होंने ये नहीं बोला कल क़यामत का दिन होगा, वो लोग इस चीज़ से बरी हैं। वो लोग बोलेंगे या अल्लाह हमें तो नहीं पता, हम तो दुनिया से चले गए थे। इन लोगों ने आके मांगना शुरू किया। तो अल्लाह ताला ऐसे लोगों को माफ़ नहीं करेगा जो शिर्क करते हैं, जो अल्लाह को छोड़ के किसी और की तरफ जा रहे हैं। तो जो मज़ारों के अंदर जो भी बुजुर्ग हैं, हम सब का इज्जत करते हैं, एहतराम करते हैं, लेकिन सजदा करना, उनसे मांगना, उनसे हाजत रवा उनको समझना, उनको मुश्किल को समझना, ये सब शिर्क है। तो अल्लाह ताला शिर्क को पसंद नहीं करेगा। तो मैं अपने मुसलमान भाइयों से गुजारिश करता हूँ, उनसे अपील करता हूँ कि मेरे भाइयों, मेरे मुसलमानों, आज बड़े अफसोस से ये बताना पड़ता है अपने मुसलमान भाई को कि अल्लाह कौन है, अल्लाह का रुतबा क्या है, अल्लाह की शान क्या है। आज एक मुसलमान को ये बताना पड़ता है कि अल्लाह कौन है, जबकि हम मुसलमान हैं, अल्लाह ने पैदा किया है, और फिर ही मुसलमान को बताना पड़ता है कि अल्लाह कौन है। देखो तो सही आज कैसा वक्त आया, फितने फसाद हैं, हर तरफ बेहयाई है, हर तरफ गैरुल्लाह की पूजा हो रही है, हर 2 कदम पे एक मज़ार बना हुआ, हर 2 कदम पे एक आस्थाना बना हुआ, हर 2 कदम पे एक फ़कीर बैठा हुआ है, एक 2 कदम पे एक मौलवी बैठा हुआ है जो लोगों को भटका रहा है, जो लोगों को गुमराही के रास्ते पे लेके जा रहा है, अपना पेट भर रहा है। लेकिन लोगों को कम से कम ये तो सोचना चाहिए कि रब ने एक कुरान दिया है, कुरान हमारे पास मौजूद है। हम ना किसी मौलवी की बात सुने, ना किसी मुहद्दिस की बात सुने, ना किसी आलम की बात सुने। हमारा कुरान हमारे पास रखा हुआ है, हमारा उसको हम लोगों ने बंद करके अलमारियों में रखा हुआ है। वो मौलवी जो बोलते हैं, जो फ़कीर बोलते हैं, जो जैली लोग जो हैं, जो मतलब दीन की तरफ से भटके हुए हैं, वो जो बोलते हैं, तुम उनकी तरफ जा रहे हो। क्योंकि अल्लाह ताला ने कुरान तुम्हें दिया है, कुरान हमारे पास रखा हो, हम कुरान पढ़ते नहीं। लोगों कुरान पढ़ो, उस पे जो लिखा है उस पे अमल करो। अगर कुरान में लिखा है मज़ारों पे जाओ तो जाओ, हम मना नहीं करेंगे। लेकिन अगर कुरान में हर आयत के बाद ये लिखा है कि लोगों, अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मेरी इबादत करो, तो फिर अल्लाह की इबादत करो। तो ये सारे काम छोड़ दो। इबादत के लायक अल्लाह है, मुश्किल कुशा अल्लाह है। इबादत उसकी करनी है और नबी के तरीके पे करनी है। आज लोगों ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी छोड़ दिया है, उसके भी तौर तरीके छोड़ दिए। कोई इमाम के पीछे जा रहा है, तो कोई मौलवी के पीछे जा रहा है, तो कोई अपने 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 इमाम पकड़े हुए, अपने अपने मौलवी पकड़े हुए, अपने अपने फिरके पकड़े हुए। लोगों, अती अल्लाह व अती रसूल, लोगों अल्लाह ताला के हुक्म पे आ जाओ, अल्लाह ताला के हुक्म को फॉलो करो। अल्लाह ताला ने जो अंबिया भेजे, उन अंबिया की इज्जत करो, उन अंबियाओं की जो दीन जो दावत दे के गए थे उनको जो है कबूल करो और उस पर अमल करो। मैं अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि तमाम मुसलमानों को अल्लाह ताला एक करे और तमाम मुसलमानों को तौहीद पे कायम रखे, एक अल्लाह की इबादत करने की तौफीक अता फरमाए। तो कुछ अल्फाज में आपकी नज़र करता हूँ, तो मेरे अल्फाज अगर बुरे लगें तो ये मैं अल्फाज अपनी तरफ से नहीं बोल रहा, अल्लाह का हुक्म है, वो आप तक पहुंचा रहा हूँ, आपको सुना रहा हूँ। कब्रों का एहतराम मगर सजदा है हराम, कब्रों का एहतराम मगर सजदा है हराम, क्योंकि मेरे नबी ने रोका है सुबह शाम, कब्रों का एहतराम मगर सजदा है हराम। और हाजत रवा है अल्लाह, मुश्किल कुशा है अल्लाह, हर एक की जुबान में सुनता है दुआ अल्लाह, हर एक की जुबान में सुनता है दुआ अल्लाह, हर एक नबी वली ने हमें दिया यही पैगाम, हर एक नबी वली ने दिया हमें यही पैगाम, कब्रों का है एहतराम मगर सजदा है हराम। 1.25 लाख अंबिया ने, 1.25 लाख अंबिया ने पैगाम ये दिया है, नजरो नियाज के लायक बस एक ही इलाह है, नजरो नियाज के लायक बस एक ही इलाह है, वो है कौन? अल्लाह। कब्रों का एहतराम मगर सजदा है हराम, क्योंकि मेरे नबी ने रोका है सुबह शाम,
قبروں کا احترام مگر سجدہ ہے حرام، در در پہ سر جھکانا عادت بہت بری ہے، در در پہ سر جھکانا عادت بہت بری ہے، شریعت مصطفیٰ سے شریعت مصطفیٰ سے بغاوت بہت بری ہے، قبروں کا احترام مگر سجدہ ہے حرام، بن جا تو الہ کا بندہ، بن جا تو الہ کا بندہ، پورے کرے سلام، قبروں کا احترام مگر سجدہ ہے حرام، اور طاقت نہیں کسی میں، اور طاقت نہیں کسی میں مکھی کا پر بنائے، اور طاقت نہیں کسی میں مکھی کا پر بنائے، کوئی نہیں منہ سے ایک لقمہ بھی چھرائے، قبروں کا احترام مگر سجدہ ہے حرام، کوئی نہ کر سکے گا بے شک ملے تمام، اور طاقت نہیں کسی میں مکھی کا پر بنائے، کوئی نہیں جو منہ سے ایک لقمہ بھی چھرائے، کوئی نہ کر سکے گا بے شک ملے تمام، قبروں کا احترام مگر سجدہ ہے حرام، سجدہ جو رواں ہوتا اللہ کے سوا، سجدہ جو رواں ہوتا اللہ کے سوا، اصحاب سجدہ کرتے محبوب کبریا کو، صحاب سجدہ کرتے محبوب کبریا کو، سجدہ تو کیا نبی نے منع کیا قیام، قبروں کا احترام مگر سجدہ ہے حرام، اور عالی مقام مومن اپنی خود ہی مٹانا، اور عالی مقام مومن اپنی خود ہی مٹانا، در در پہ سر نہ جھکا بن جا ایک الہ کا بندہ، قبروں کا احترام مگر سجدہ ہے حرام، قبروں کا احترام مگر سجدہ ہے حرام، میرے نبی نے رب سے کیتا یہ عاجزانہ، میرے نبی نے رب سے کیا یہ عاجزانہ، میری قبر کو مولا میلا گانا بنانا، میری قبر کو مولا، میری قبر کو مولا میلا گانا بنانا، قبروں کا احترام مگر سجدہ ہے حرام، آج نبی کی دعا اللہ تعالیٰ نے قبول کی، مدینہ کے اندر نبی کی قبر جو ہے محفوظ ہے، وہاں پہ کوئی سجدہ نہیں ہو رہا، وہاں پہ کوئی چادر نہیں چل رہی، وہاں پہ کوئی دعا نہیں ہو رہی، الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے نبی کی دعا کو قبول کیا۔ نتیجہ ضلالت کا نام کم دیکھا، تخصص پرستی کا انجام کم دیکھا، نتیجہ ضلالت کا نام کم دیکھا، تشخص پرستی کا انجام دیکھا، سمجھتا ہے پیروں کو حاجت روا تو، سمجھتا ہے پیروں کو حاجت روا تو، جو پکڑائی چھوڑے خدا کو پرستار باطل ہے پیروں کی دنیا،
हवाओश के असीरों की दुनिया, गुनाहों की दुनिया, खताओं की दुनिया, दर गैर से मशहूर मिल्लत फरोशों की दुनिया, सरंगी की दुनिया, अलकवा फरोशों की दुनिया, कोई लहद को भूले हुए, खुदावंदे आलम को सब भूले हुए। कोई नक्शबंदी है, कोई सैरवर्दी है, कोई नक्शबंदी है, कोई सौरवर्दी है, कोई कादरी है, कोई गुलाम अहमद कादियानी का हामी है, कोई वारसी है, कोई निज़ामी है, कोई ये क्या दोस्तों, ये कोई यार नहीं मुसलमान पूछो तो कोई नहीं है। दरगाहों पे सजदे, कहीं मरने वालों के पाँव में सजदे, कहीं गैरों पे सजदे, कहीं दरसगाहों पे सजदे, इशारों में सजदे, निगाहों में सजदे, इशारों में सजदे, निगाहों पे सजदे, यहाँ सजदे, वहाँ सजदे, वहाँ दरसगाहों पे सजदे। कब्रों का एहतराम मगर सजदा है आराम, रखते हैं आग के इंशरारे, मेरे नबी ने किया जे आजिज़ाना, मेरी कब्र को मेला गाना बनाना। कब्रों का एहतराम मगर सजदा है आराम, कब्रों का एहतराम मगर सजदा है हराम, मेरे नबी ने रोका है सुबह शाम, कब्रों का एहतराम मगर सजदा है हराम।